नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया विभिन्न पुस्तकों का विमोचन। डॉक्टर परीक्षित सिंह द्वारा अंग्रेजी में लिखी पुस्तक का विमोचन। श्री अरबिंदो एंड द लिटरेरी रिनेसा ऑफ इंडिया का विमोचन। कविता संग्रह छुट्टी के दिन के राजस्थानी में अनुदित संकरण का विमोचन किया। छुटिया हाड़ा दिन का विमोचन किया गहलोत ने। राजस्थान में सम्मानित शिक्षकों की उपलब्धियों का विमोचन किया। रामेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा संपादित है ये पुस्तक। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षकों को परिचय एवं उनकी उपलब्धियां संकलित। मान प्रकाश मीणा एवं डॉक्टर जितेंद्र कुमार लोढ़ा द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन। गांधी चिंतन शाश्वत मार्गदर्शन का आधार का विमोचन किया। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अनिल वार्ष्णेय की पुस्तक हिंदी भाषा का शुद्ध प्रयोग का विमोचन भी किया। तो सीएम गहलोत जिन्होंने विभिन्न पुस्तकों का विमोचन किया है, आपको बता दें डॉक्टर परीक्षित सिंह द्वारा अंग्रेजी में लिखी पुस्तक का विमोचन किया। श्री अरबिंदो एंड द लिटरेरी रिनेसा ऑफ इंडिया जिसका विमोचन किया। कविता संग्रह छुट्टी के दिन के राजस्थानी में अनुदित संकरण का विमोचन किया। छुटिया हाड़ा दिन जिसका विमोचन किया अशोक गहलोत ने। राजस्थान में सम्मानित शिक्षकों की उपलब्धियों का विमोचन भी किया। रामेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा संपादित है ये पुस्तक। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षकों का परिचय एवं उनकी उपलब्धियां संकलित। मान प्रकाश मीणा एवं डॉक्टर जितेंद्र कुमार लोढ़ा द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया। गांधी चिंतन शाश्वत मार्गदर्शन का आधार इसका विमोचन किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। वहीं वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अनिल की पुस्तक हिंदी भाषा का शुद्ध प्रयोग का भी विमोचन किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। प्रदेश में सवा माह बाद एक्टिव मरीज 60 के पार। तो एक बार फिर से कोरोना की दस्तक। राजस्थान में एकाएक बढ़े कोरोना के आंकड़ों का पोस्टमार्टम। करीब 40 दिन पहले थे राजस्थान में कोविड के 60 एक्टिव केस। इसके बाद से एक्टिव केस में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन कुछ दिनों से नए केस बढ़े और ठीक होने वाले मरीज घट गए। इस बीच आज एक साथ 17 केस आए, 2 मरीज कोविड से ठीक हुए। ऐसे में एक्टिव मरीजों का ग्राफ भी 50 के पार पहुंच गया। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 61 हो गई है। तो एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है, आहट नजर आ रही है। प्रदेश में सवा माह बाद एक्टिव मरीज 60 के पार पहुंच गए हैं। राजस्थान में एकाएक कोरोना के आंकड़ों का पोस्टमार्टम आपको बता रहे हैं। एकाएक बढ़े हैं मरीज कोरोना के, और कोरोना के आंकड़ों का पोस्टमार्टम भी आपको करके हम बता रहे हैं। करीब 40 दिन पहले राजस्थान में कोविड के 60 एक्टिव केस थे। इसके बाद एक्टिव केस में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन कुछ दिनों से नए केस बढ़े हैं और ठीक होने वाले मरीज घटे हैं। इस बीच आज एक साथ 17 केस आए, 2 मरीज कोविड से ठीक हुए। ऐसे में एक्टिव मरीजों का ग्राफ भी 50 के पार पहुंचा। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 61 हो गई है। बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराना बन चुका है फैशन। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को रोकने के उपायों पर जवाब मांगा और कहा कि बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं, उनके फेफड़ों में पॉल्यूशन जा रहा है। इमरजेंसी उपाय जैसे वाहनों की संख्या कम करने सहित अन्य सुझाव दिए। दिल्ली सरकार को पराली के अलावा अन्य कारणों पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से राहुल मेहरा उपस्थित हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि किसानों को ही दोष देना सही नहीं है, ये फैशन बन चुका है। बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराना फैशन बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को रोकने के उपायों पर जवाब मांगा और साथ ही साथ कहा कि बच्चों के स्कूल खोल दिए गए, उनके फेफड़ों में पॉल्यूशन जा रहा है। इमरजेंसी उपाय जैसे वाहनों की संख्या कम करने सहित अन्य सुझाव दिए। दिल्ली सरकार को पराली के अलावा अन्य कारणों पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से राहुल मेहरा उपस्थित हुए थे।
15 सालों से रेंग रेंग कर जिंदगी जी रही महिला को जीवन मिला है नया। एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों ने एक बार फिर की जटिल सर्जरी। जोधपुर निवासी 43 वर्षीय आशु देवी घुटनों में विकृति से ग्रस्त थी। पिछले 15 साल से असहनीय पीड़ा झेल रही थी आशु देवी। जोधपुर, अहमदाबाद समेत कई जगहों पर चिकित्सकीय परामर्श लेने के बावजूद कोई फायदा उनको नहीं मिला और ऐसे में महिला के परिजनों ने एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर DS मीणा से संपर्क किया। डॉक्टर मीणा की टीम ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत किया महिला का सफल ऑपरेशन। तो एक महिला जो 15 साल से रेंग रेंग के जीने के लिए मजबूर थी, उस महिला को नया जीवन मिल गया है। एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों ने एक बार फिर से जटिल सर्जरी की। आपको बता दें, जोधपुर निवासी 43 वर्षीय आशु देवी, जिनके घुटने में विकृति थी और इस बीमारी से वो ग्रस्त थी। पिछले 15 साल से असहनीय पीड़ा झेल रही थी आशु देवी। जोधपुर, अहमदाबाद समेत कई जगहों पर चिकित्सकीय परामर्श के बावजूद कोई फायदा उनको नहीं मिला। ऐसे में महिला के परिजनों ने एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर DS मीणा से संपर्क किया। डॉक्टर मीणा की टीम ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत महिला का सफल ऑपरेशन किया। स्पीकर डॉक्टर CP जोशी का हिमाचल दौरा। 15 नवंबर से रहेंगे हिमाचल दौरे पर। 4 दिन के दौरे पर जाएंगे CP जोशी। हिमाचल में स्पीकर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। तो आपको बता दें, डॉक्टर CP जोशी हिमाचल दौरे पर रहेंगे 15 नवंबर से। 15 नवंबर से वो हिमाचल के दौरे पर जाएंगे। 4 दिन का ये दौरा होगा। 4 दिन के दौरे पर वो जाएंगे हिमाचल में स्पीकर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, क्योंकि आपको बता दें ऐसी तरह से राज्यपाल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, सम्मेलन भी हुआ था, उसमें राज्यपाल कलराज मिश्र गए थे। अब हिमाचल में स्पीकर कॉन्फ्रेंस है और उसमें हिस्सा लेने के लिए CP जोशी जा रहे हैं। स्पीकर डॉक्टर CP जोशी जो हिमाचल के दौरे पर रहेंगे, 4 दिन का उनका ये दौरा होगा। 15 नवंबर से वो हिमाचल के दौरे पर होंगे और वहां पर कॉन्फ्रेंस होगी, स्पीकर कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो भाग लेंगे। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर CP जोशी की प्रेस वार्ता। बाल सत्र को लेकर प्रेस वार्ता उन्होंने की और कहा कि बच्चों की कल्पना को खोजा गया है कोरोना काल में। बच्चे कल देश के नागरिक बनेंगे। 15 राज्यों के बच्चे बाल सत्र में भाग लेंगे। 5000 बच्चों में से 200 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। विधानसभा कैसे चलती है ये बताया जाएगा। 1 घंटे में प्रश्न और शून्यकाल को प्रदर्शित भी किया जाएगा। बच्चे होंगे मंत्री, सत्ता और विपक्ष की भूमिका में। 1 घंटे में ही 295 के करीब प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो यानी 295 के करीब ये प्रश्न होंगे। 1 घंटे का समय होगा और इस 1 घंटे में वो बच्चे प्रश्न पूछेंगे। तो विधानसभा स्पीकर डॉक्टर CP जोशी ने प्रेस वार्ता की और बाल सत्र को लेकर ये प्रेस वार्ता उन्होंने की और कहा कि बच्चों की कल्पना को खोजा गया है कोरोना काल में। बच्चे कल देश के नागरिक बनेंगे। 15 राज्यों के बच्चे बाल सत्र में भाग लेंगे और 5000 बच्चों में से 200 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। विधानसभा कैसे चलती है ये उनको बताया जाएगा। 1 घंटे में प्रश्न और शून्यकाल को भी प्रदर्शित किया जाएगा। बच्चे जो इसमें भाग लेंगे वो मंत्री होंगे, सत्ता होंगे, विपक्ष की भूमिका में भी होंगे और करीब 1 घंटे का समय जब 295 के करीब प्रश्न पूछे जाएंगे। खिलाड़ियों को खेल रत्नों का सम्मान। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, लवलीना, PR श्रीजेश, अवनी लेखरा, कृष्णा नागर, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्पिंदर सिंह को नवाजा गया अर्जुन पुरस्कार से। आशान कुमार को द्रोणाचार्य पुरस्कार से। वहीं तपन कुमार पाणिग्रही, राधा कृष्णन नायर, TP ओसिफ, सरकार तलवार, संध्या गुरुंग, प्रीतम सिवाच, जयप्रकाश नोटियाल, S रमन को द्रोणाचार्य पुरस्कार से और वहीं मोनिका को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। तो खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए हैं, खेल रत्नों से उन्हें सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, लवलीना, PR श्रीजेश, अवनी लेखरा, कृष्णा नागर, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। वहीं अर्पिंदर सिंह को नवाजा गया अर्जुन पुरस्कार से। आशान कुमार को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो तपन कुमार पाणिग्रही, राधा कृष्णन नायर, TP
पी ओसिफ, सरकार तलवार, संध्या गुरंग, प्रीतम सिवाच, जयप्रकाश नोटियाल, एस रमन को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया और वहीं मोनिका को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर आतंकी हमला। असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर यह हमला किया गया। सिंघल जिले के चुराचांदपुर में ये आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में कमांडिंग ऑफिसर सहित 7 लोगों की मौत हो गई। कमांडिंग ऑफिसर की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट और उन्होंने ट्वीट किया कि जवानों पर कायराना हमला निंदनीय है। राजनाथ सिंह ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिजनों के साथ हैं। हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो राजनाथ सिंह ने यह ट्वीट किया, उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर यह आतंकी हमला हुआ। असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। सिंघल जिले के चुराचांदपुर में यह आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमले में कमांडिंग ऑफिसर सहित 7 लोगों की मौत हो गई। कमांडिंग ऑफिसर की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई है। आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया और जवानों पर कायराना हमला करने की निंदा की है। मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिजनों के साथ है, उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कल करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। 20 से अधिक चिकित्सा सेवाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे मंत्री रघु शर्मा। दोपहर 12 बजे प्रस्तावित है लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम। 3 मेडिकल कॉलेजेस में 140 NICU बेड्स, 300 PICU का शिलान्यास किया जाएगा। तो 2 मेडिकल कॉलेज में 100 ICU बेड्स, 20 NICU बेड्स का लोकार्पण होगा। 8 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगेंगे। 2 लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण किया जाएगा। उदयपुर मेडिकल कॉलेज में BSL-2 लैब का लोकार्पण होगा। तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ये सौगात देंगे। चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा प्रदेश में। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कल लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 20 से अधिक चिकित्सा सेवाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। जयपुर में कोरोना का फिर बढ़ने लगा दायरा। पिछले 24 घंटे में राजधानी में सामने आए 8 केस। अजमेर रोड पर 3 पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए गए हैं। तो वहीं बनी पार्क, मालवीय नगर, मानसरोवर, वैशाली नगर में 1-1 केस 2 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। तो एक बार फिर से कोरोना बढ़ने लगा है। और जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में भी कोरोना का दायरा एक बार फिर से बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में सामने आए हैं 8 केस। तो अजमेर रोड पर 3 पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए गए हैं। वहीं बनी पार्क, मालवीय नगर, मानसरोवर, वैशाली नगर में 1-1 केस 2 दिन से लगातार कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो कई ऐसी जगह हैं जयपुर में जहां पर 1-1 केस सामने आया है, लेकिन अजमेर रोड पर 3 पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए गए हैं। तो राजधानी में अगर आज की बात करें, 24 घंटे की बात करें तो 8 केस सामने आए हैं। हालांकि बीच में ये आंकड़ा कम हो गया था, लेकिन 2 दिन से एक बार फिर से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। वसुंधरा राजे की प्रस्तावित उदयपुर संभाग यात्रा 23 नवंबर से 26 नवंबर का प्रस्तावित कार्यक्रम। एक लिंगनाथ श्रीनाथ जी और त्रिपुरा सुंदरी दर्शन का कार्यक्रम है। आचार्य महाप्रज्ञ से भी आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम है। अशोक प्रणामी और राजपाल सिंह शेखावत जुटे तैयारियों में। आज इसी के मद्देनजर उदयपुर बांसवाड़ा के दौरे पर रहे दोनों नेता। 5 प्रमुख नेताओं के पास यात्रा को सफल बनाने के कमान की चर्चा है। यूनुस खान, राजपाल सिंह, अशोक प्रणामी, प्रताप सिंह सिंघवी और कृपलानी को कमान है। तो आपको बता दें, वसुंधरा राजे 23 नवंबर से 26 नवंबर का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। उनका कार्यक्रम उदयपुर संभाग का एकलिंग नाथ जी, श्रीनाथ जी और त्रिपुरा सुंदरी दर्शन का ये कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव क्यों हारी भाजपा? तो सवाल कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव क्यों हारी है भाजपा? जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर भाजपा क्यों हारी है? दिग्गज भाजपा नेता नरेंद्र बरागटा के निधन से ये सीट खाली हुई थी। नरेंद्र बरागटा के पुत्र चेतन को भी उपचुनाव में टिकट की आशा थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी समर्थन
फिर भी टिकट नहीं मिला। उपचुनाव में भाजपा ने बनाया नीलम सरई को उम्मीदवार। अपने नाम की घोषणा नहीं होने से मंच पर रो पड़े थे चेतन और बाद में निर्दलीय चुनाव लड़े चेतन। पूरी तरह हारी भाजपा। ऐसे में जुब्बल कोट खाई में जमानत भी नहीं बचा सकी भाजपा। पंजाब में किधर की तरफ होगा हिंदू वोटों का झुकाव? हिंदुओं में दिल में कांग्रेस की जगह बनाने पहुंचे हरीश रावत। आपस में झगड़ते कांग्रेस के गुटों को एकजुट करने का प्रयास है। पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने किया शांति तीर्थ यात्रा का आयोजन। केदारनाथ दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। 3 नवंबर से ही चन्नी और सिद्धू की तस्वीरें वायरल होने लगी। एक मुश्त इधर उधर होते हैं पंजाब के 38.5% हिंदू मतदाता। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हारी भाजपा। मंडी लोकसभा क्षेत्र की हार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को झटका। 2019 में मंडी में चुनाव जीते थे भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा। मार्च में शर्मा की आत्महत्या से खाली हुई थी लोकसभा सीट। दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह थी कांग्रेस उम्मीदवार। सहानुभूति की लहर बनने से अच्छे अंतर से जीत गई प्रतिभा सिंह। उधर हिमाचल प्रदेश में भाजपा आपसी अंतर्कलह की चपेट में। 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में हार मिली। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।